नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट के एक्शन पर नजरें रहेंगी, जहां पर आज अब शुरुआत थोड़ी धीमी रही, लेकिन अब मोमेंटम लौट रहा है। 24,900 के ऊपर निफ्टी निकल पाने में कामयाब, 80 अंकों का इजाफा। निफ्टी बैंक में रुझान ज्यादा बेहतर देखने को मिल रहा है, क्योंकि डे लो से दिग्गज बैंकों में रिकवरी आई है। आप स्क्रीन पर देखिएगा, मेरी स्क्रीन पर तो इनफैक्ट 250 अंकों तक का इजाफा देखने को मिल रहा है। तो ये फिलहाल आपके लिए अब तक की ताज़ा तस्वीर है। लेकर आते हैं मिड कैप्स का हाल। तो मिड कैप में भी सुबह से ही खरीदारी की पोजीशंस बन रही थी, और अब भी अगर आप गौर करेंगे तो मिड कैप इंडेक्स करीब 380 अंकों की बढ़त पर कर रहा है कारोबार। ये आपके लिए ताज़ा तस्वीर है मार्केट का। ऐसे में आपने क्या ट्रेड लेना है, हमारे जानकारों की पोजीशन कैसी बनी है, सब पर होगी बातचीत। पहले तो इनके ओवरऑल रिटर्न्स कल तक के आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। याद रखिएगा, पिछले 3 हफ्तों के विजेता मैदान में है। 6% से ज़्यादा के रिटर्न्स रूपक के हैं। पंकज ने करीब 3% तक की कमाई कर ली है, और साथ ही साथ अरुण है जो करीब 1% के नेगेटिव रिटर्न्स दिखा रहे हैं। ये है आपके लिए कल तक की स्थिति। लेकिन आज पहले ट्रेड कैसे अप्रोच किया जाए, कंसिडरिंग एक पुल बैक देखने को मिला और 24,900 के आसपास हम पहुंचे हैं। रूपक बताइए, क्या 25,000 की तरफ एक और डायरेक्शनल अटेम्प्ट हो सकता है? पर 25,000 की तरफ इवन इस बार ट्राई कर सकते हैं 25,000 को तोड़ने का, क्योंकि पुट राइटर्स वेट कर रहे थे 24,800 पे। तो पुट राइटर्स के सपोर्ट लेके निफ्टी भी ऊपर जा रहा है। 25,000 टूटने पर 25,250 तक मार्केट जा सकता है। थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी का सपोर्ट चाहिए आज। निफ्टी बैंक का सपोर्ट चाहिए, तो अब तो फिलहाल अटेम्प्ट हुआ है। रूपक का पोर्टफोलियो अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। रूपक के केस में यहाँ पर आप देखिएगा, एक तो जिंदल 100 वाला जो ट्रेड था वो खूब चला, दूसरा IRFC, जी शिपिंग, PCBL, कोरमंडल, या तो प्रॉफिट बुक कर लिया या फिर एग्जिट कर लिया है। तो फ्रेश स्टार्ट के लिहाज से आपका ट्रेड क्या रहेगा रूपक? मैं भी मिड कैप में अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहूंगा, तो मेरा कॉल रहेगा ऑयल इंडिया। तो ऑयल इंडिया में एक रैली दिख रहा है। अभी आज का दिन स्ट्रेंथ दिख रहा है। पिछले कुछ दिनों का करेक्शन के बाद 1-2 दिन रैली लिया, तो ओवरऑल सेंटिमेंट मेरे को पॉजिटिव लग रहा है। अपसाइड में 660 670 तक जा सकता है, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करूंगा 574 पे। 74 का स्टॉप लॉस लगाइए, और तेजी का ट्रेड यहाँ पर आप लेकर चलेंगे। ऑयल इंडिया इस समय नियरली 3% ऊपर, डे हाई की तरफ ही बढ़ता हुआ 660 के लिए एक मौका यहाँ पर बन रहा है। एक अपॉर्चुनिटी तेजी की आप लेकर चलें। स्टॉप लॉस है। रूपक, आपका ट्रेड? मेरा ट्रेड रहेगा BEML पे। स्टॉक ने 2 घंटे के चार्ट पे एक फॉलिंग वेज पैटर्न ब्रेकआउट दिया, तो इस हिसाब से टारगेट आ रहा है टेक्निकल पैटर्न के हिसाब से 5150 का टारगेट, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 4630 का। 5150 के आसपास का टारगेट और 4730 का स्टॉप लॉस लगाइए। तेजी वाला ट्रेड। चलिए, हमारे जानकारों ने सारे ट्रेड्स दे दिए। अरुण, आई एम अज्यूमिंग आप दोपहर में अपना ट्रेड जोड़ेंगे? जी अर्षदा जी, ड्यूरिंग द डे अगर एक कॉल मिलता है तो जरूर जोड़ेंगे। ओके, तो उसका जायजा 1 बजे में लिया जाएगा। आपके लिए वो सारे ट्रेड्स हाजिर कर लेते हैं जो हमारे जानकारों ने जोड़े, और ओवरऑल पोर्टफोलियो कैसा दिख रहा है। तो पंकज के पोर्टफोलियो में HEG आया 2700 टारगेट, 2100 स्टॉप लॉस। नायका 230 का टारगेट है, 180 का स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स दोनों में कौन सा स्टॉक ज्यादा बेहतर कमा कर दे रहा है वो भी आपके लिए देख लेते हैं। नायका आधे % के गेन्स दे रहा है, HEG ड्रैग कर रहा है। रूपक ने ऑयल इंडिया जोड़ा, 660 टारगेट, 574 का स्टॉप लॉस है, और फिर BEML 5150 का टारगेट। अच्छा, अरुण का पोर्टफोलियो पहले आ गया है। तो कोची शिपयार्ड इन्होंने ऐड किया है, कैरी किया है, बेग योर पार्डन, 2780 और 2510 का स्टॉप लॉस है। TVS सप्लाई चेन ऐड किया, 228 का टारगेट, 191 का स्टॉप लॉस है। दोनों में इस समय कोची शिपयार्ड आउट परफॉर्म कर रहा है, 5% के गेन्स उधर। TVS सप्लाई चेन भी 1% जोड़ रहा है। अब आइए रूपक के पोर्टफोलियो पर। ऑयल इंडिया 660 का टारगेट, 574 स्टॉप लॉस। BEML 5150 का टारगेट, 4730 का स्टॉप लॉस। रिटर्न्स देखेंगे तो ऑयल इंडिया 1%, BEML थोड़ा सा ठंडा पड़ा है। अब ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन क्या बनी है, कौन कहां पर पहुंच रहा है, वो आपकी स्क्रीन पर है। रूपक नियरली 8% के गेन्स दिखा रहे हैं।
पंकज के कुछ ट्रेड्स हिट हुए हैं कल और आज के बीच, और आज 2 सौदे इन्होंने दिए। 5% तो एक ही ट्रेड में मिल गया है कोची शिपयार्ड, तो 8% के रिटर्न्स इधर। पंकज है करीब करीब 1.5% के रिटर्न्स पर। एक इंटरेस्टिंग मुकाबला। गुड लक टू यू जेंटलमैन। दोपहर में अरुण की तरफ से जो ट्रेड आता है उसका जायजा, और ऑफ कोर्स कोई भी बदलाव होता है तो उसका भी एक चेक लिया जाएगा। लेंगे इस मोड पर एक ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन।